साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नवाब मलिक के लिए हालात बेहद बुरे हो गए हैं। जी हां, कुछ दिन पहले तक जेल में रहे नवाब मलिक भले ही अभी इलाज के नाम पर अस्पताल में हैं, लेकिन उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन खराब है, ऊपर से वो और ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि ईडी ने नवाब मलिक को लेकर जो खुलासा किया है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर नई खबर है, नया अपडेट है, नया खुलासा है और वो ये है कि नवाब मलिक डी के एक्टिव मेंबर हैं। जी हाँ, डी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सिर्फ डी या फिर दाऊद का समर्थन या फिर सपोर्ट करने वाले नहीं है, बल्कि एक्टिव मेंबर उस गिरोह के हैं। और ये सब कुछ हम नहीं बल्कि ईडी ने कहा है, कोर्ट में कहा है, सबके सामने कहा है और ऊपर से नवाब मलिक के अस्पताल को लेकर भी ईडी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो अब काल कोठरी में जाना यानी कि जेल पहुंचना फिर से तय हो गया। तो आपको बताते हैं क्या हुआ कोर्ट में खुलासा, क्यों कहा ईडी ने ऐसा और अब नवाब मलिक का क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके नवाब मलिक की मुश्किलों पर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक का मामला पिछले कुछ दिनों से शांत था क्योंकि ईडी संजय राउत के मामले में ज्यादा बिजी दिख रही थी। अब संजय राउत के साथ साथ नवाब मलिक के भी हालात और ज्यादा खराब होते दिख रहे हैं। मलिक के लिए भी कंडीशन खराब होती दिख रही है। जी हाँ, संजय राउत को तो ईडी ने फिर से तलब किया है, समन किया है, बुला लिया है पूछताछ के लिए। 27 जुलाई को फिर से संजय राउत से पूछताछ होगी और इस बार तीखी पूछताछ के बाद बहुत बड़ा और कड़ा वाला एक्शन भी हो सकता है। वहीं संजय राउत के करीबी दोस्त और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक की भी हालत अब और ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। नवाब मलिक को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि मलिक का कहना था कि उनकी सर्जरी होनी है, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और इसीलिए मलिक को उनकी पसंद के ही निजी अस्पताल में उनकी पसंद के निजी डॉक्टर्स के देखरेख में भर्ती कराया गया और उसके बाद कोई भी नया अपडेट नहीं हुआ। मलिक भी जेल की काल कोठरी के बजाय निजी अस्पताल के प्राइवेट रूम में एसी में रहकर खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि नवाब मलिक को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, काल कोठरी में बंद होना पड़ सकता है और इसकी वजह है ईडी का वो नया खुलासा जो कि ईडी ने नवाब मलिक को लेकर किया है और कोर्ट में किया है। असल में नवाब मलिक ने पहली बार अपनी जमानत के लिए रेगुलर एप्लीकेशन लगाई है। इससे पहले मलिक ने कभी इंटरिम बेल, तो कभी हेल्थ के नाम पर, तो कभी वोटिंग के नाम पर और कभी एफआईआर को गलत बताकर बेल मांगी थी, मगर कभी भी बेल मिली नहीं और इसीलिए इस बार नवाब मलिक ने रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई और उस पर मुंबई में पीएमएलए लोअर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अब ये पहले से ही तय था कि ईडी नवाब मलिक की बेल का एप्लीकेशन का विरोध करेगी, लेकिन इतना बड़ा खुलासा कर देगी, इतना बड़ा धमाका कर देगी, ये अंदाजा किसी को नहीं था। जी हाँ, भास्कर के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की बेल का विरोध किया और कोर्ट से कहा कि नवाब मलिक ने सिर्फ डी की और उस गैंग की मदद नहीं की, बल्कि नवाब मलिक उस गैंग का एक्टिव मेंबर है और उस गैंग के लिए लगातार काम कर रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में किया गया। आगे देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिव रूप से शामिल थे और नवाब मलिक ने खास मकसद के साथ एक गड़बड़ी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की और इसका सीधा सीधा फायदा डी गैंग को पहुंचाया गया क्योंकि मलिक उस गैंग का एक्टिव सदस्य है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा खुलासा था और डीबी के मुताबिक ईडी ने साफ साफ कहा कि इसका पूरा मकसद डी को फायदा पहुंचाना, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना और देश के खिलाफ साजिश करना तक शामिल है। और यही नहीं, ईडी ने कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि नवाब मलिक को इलाज के लिए भी सिर्फ 6 हफ्ते का समय दिया गया था और 6 हफ्ते के बाद भी जबकि 6 हफ्ते का समय गुजर चुका है तो नवाब मलिक प्राइवेट अस्पताल के एसी रूम में ही बैठे हुए हैं और वापस जेल जाने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा कोर्ट आदेश करे कि नवाब मलिक को फिर से जेल भेज दिया जाए, काल कोठरी में भेज दिया जाए। यानी कि ईडी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने कर दिए। पहला तो ये कि डी के साथ मलिक का एक्टिव रिश्ता दिखा दिया, बता दिया, खुलासा कर दिया जिससे कि बवाल मच गया, गदर हो गया। और दूसरी बात ये कि कोर्ट को याद दिला दी कि आपने ही 6 हफ्ते का समय नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती होने के लिए दिया था, निजी अस्पताल के लिए दिया था और वो 6 हफ्ते का वक्त अब पूरा हो चुका है। यानी कि अब साफ साफ ये दिख रहा है कि नवाब मलिक को जमानत नहीं मिलने वाली क्योंकि जो आरोप, जो खुलासे ईडी ने किए हैं तो जमानत नहीं मिलने के लिए काफी है और ऊपर से अस्पताल की मौज भी खत्म होने वाली है और जल्दी नवाब मलिक को लेने जेल से वो जाली वाला ट्रक आएगा और नवाब मलिक को जेल लेकर जाएगा और मलिक के दुर्दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, मलिक प्राइवेट अस्पताल को ही जो अपना
घर बना बैठे थे, उनके असली बुरे दिन, असली खराब दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। मलिक ने अस्पताल के नाम पर छुट्टी मांग ली, बाकी चीजों के नाम पर सब कुछ सुविधाएं मांग ली, लिहाजा अब जेल में उनको फिलहाल कोई सुविधा या फिर कोई राहत मिलने की संभावना दूर दूर तक है नहीं। अब एक तरफ तो जमानत मिलना लगभग असंभव दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जेल जाना पूरी तरह से तय दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। अब 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक को पहली बार पकड़ा गया था, तब से वो कानून के शिकंजे में ही है, लेकिन असली आफत अब नवाब मलिक पर आने वाली है। तो आपका क्या मानना है, कितनी मुश्किल नवाब मलिक के लिए अब होने वाली है ईडी के इस नए और बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनके और उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले विधायकों ने बगावत की तो फिर सांसदों ने भी शिंदे गुट को अपना नेता मान लिया है और शिंदे गुट के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से लगातार और बार बार यही कहा जा रहा है कि वही असली शिवसेना है, शिंदे गुट का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हालात लगातार राउत के लिए, उनके गुट के लिए खराब होते जा रहे हैं। अब एक तरफ तो राजनीतिक रूप से झटके लग रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत रूप से भी झटके लगना कम नहीं हुए हैं। जी हाँ, संजय राउत जो कि ईडी के मामले में फंसे हुए थे, जिनसे एक बार पूछताछ पहले भी हुई थी, उसी मामले में, जी हाँ, उसी पात्रा चौल घोटाले के मामले में अब संजय राउत गले गले तक फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउत की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है, या कहें कि खराब हो गई है। मंगलवार को संजय राउत के करीबी दोस्त को ईडी ने दबोच लिया। जी हाँ, संजय राउत के बेहद ही करीबी दोस्त सुजीत पाटकर से ईडी ने पूछताछ की और करीब 9 घंटे ये पूछताछ हुई और इस 9 घंटे में कई सवाल हुए, जिनके जवाब सुजीत पाटकर ने साफ साफ दिए। सुजीत पाटकर से उसी पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ हुई, जिसमें संजय राउत के एक और करीबी दोस्त प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी तक का भी नाम आ रहा है। उसी सिलसिले में संजय राउत से भी पूछताछ हुई थी और फिर मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को राउत के करीबी दोस्त सुजीत पाटकर से पूछताछ हुई। सुजीत से कई तरह के सवाल जवाब हुए, जिसमें राउत की इस मामले में भागीदारी, संजय राउत का ताकत का गलत इस्तेमाल करना और संजय राउत का गलत तरीके से पैसे लेने जैसे सवाल भी शामिल थे। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सुजीत पाटकर ने संजय राउत को लेकर बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ उगल दिया है, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसमें पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की भूमिका क्या है ये भी शामिल है, जिसे ईडी लंबे समय से जानने की कोशिश कर रही थी। जो सवाल लगातार ईडी ढूंढ रही थी, जिनके जवाब ढूंढ रही थी, सुजीत पाटकर ने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि ईडी को संजय राउत से नहीं मिल पाए थे और बार बार कोशिश के बाद भी राउत ने जवाब नहीं दिया था और वही जवाब अब सुजीत पाटकर से मिल गए। अब मंगलवार देर शाम तक सुजीत पाटकर से पूछताछ हुई, जिसके बाद अचानक ही रातों रात संजय राउत को भी समन भेज दिया गया। अगले दिन यानी कि बुधवार 20 जुलाई को संजय राउत को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। जी हां, संजय राउत को एक दिन का भी वक्त नहीं दिया गया। रातों रात के हवाले से तुरंत संजय राउत को 20 जुलाई को बुला लिया गया और सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में मुंबई में तलब होने के लिए कह दिया गया। अब संजय राउत को पता ही नहीं था कि सुजीत पाटकर ने क्या क्या कहा है, क्या क्या खुलासे किए और उनका वो कैसे जवाब देंगे। और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से संजय राउत डर गए, घबरा गए और अचानक मुंबई से दिल्ली रवाना हो गए और साफ साफ कह दिया कि संसद का सत्र चल रहा है और उन्हें दिल्ली में इस सत्र में शामिल होना है, लिहाजा वो आ नहीं सकते, पूछताछ में शामिल हो नहीं सकते। अब हालांकि संजय राउत के जवाब पर ईडी का रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द एक बार फिर से संजय राउत को बुलाएगी। अब यहाँ पर लोगों का यहाँ तक कहना है कि संजय राउत अब डर गए हैं, उन्हें डर लगने लगा है, क्योंकि कहीं सच बाहर ना आ जाए, इसी वजह से संजय राउत को लगातार परेशानी हो रही है और इसीलिए पूछताछ से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। जबकि संजय राउत ने खुद कहा था कि जब भी ईडी उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगी तो दोबारा पूछताछ के लिए जाएंगे, सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन संजय राउत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए और ईडी को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो फिलहाल आ नहीं सकते और इसीलिए उन पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब साफ है कि संजय राउत फिलहाल पूछताछ से बचना चाह रहे हैं, आगे भी बचना ही चाहते हैं, इसीलिए तो बहाने भी बना रहे हैं, भाग भी रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन ऐसे हालात में जबकि ईडी हाथ धोकर संजय राउत के पीछे पड़ी है तो उनका बचना फिलहाल तो नामुमकिन ही दिख रहा है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत वाकई डर रहे हैं या फिर संजय राउत को परेशान किया जा रहा है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।